Good morning, students. I hope you will be safe and healthy. Today, we are going to start lesson number 7, the adverb, kinds of adverbs. Adverb means क्या होता है? क्रिया विशेषण. Kinds of adverbs means क्या होता है? क्रिया विशेषण के प्रकार. देखिए स्टूडेंट्स, आप जैसे नाम से समझ रहे हैं क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताना. क्रिया क्या होती है? वर्ब. वर्ब की जो विशेषता बताता है वो क्या होता है? क्रिया विशेषण. ओके और यहाँ पे दिया गया है क्रिया विशेषण के प्रकार. हम इनकी स्टडी करेंगे. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि एडवर्ब होती क्या है. देखिए, एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एंड टेल्स अस हाउ अ थिंग इज डन, व्हेन इज इट इज डन और वेयर इट इज डन. ओके, देखिए, एन एडवर्ब इज ए वर्ड यानी एडवर्ब एक ऐसा शब्द है विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब जो कि वर्ब के यानी क्रिया के अर्थ में कुछ जोड़ता है, यानी जो क्रिया के अर्थ में जुड़ता है. एंड टेल्स अस हाउ अ थिंग इज डन, और हमें बताता है कि कैसे कोई काम किया गया. डन, डन मीन्स किया गया. कैसे कोई चीज की गई. थिंग, थिंग का मीन्स यहाँ पे हम काम लेंगे. तो यहाँ पे क्या है कि कैसे कोई चीज की गई. व्हेन इट इज डन, और यह कब की गई. व्हेन मीन्स क्या होता है? कब. और वेयर इट इज डन, और ये कहाँ की गई. तो एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो क्रिया के अर्थ में जोड़ा जाता है या क्रिया के अर्थ में जुड़ता है, और यह हमें बताता है कि कैसे कोई चीज की गई. हाउ अ थिंग इज डन, कि कैसे कोई चीज की गई. व्हेन इट इज डन, और यह कब की गई. और वेयर इट इज डन, और यह कहाँ की गई. अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं. द बर्ड सेंग स्वीटली. तो बर्ड पक्षी, द बर्ड यानी पक्षी ने, सेंग मीन्स गाया, स्वीटली मीन्स बहुत मीठा. तो बहुत मीठा या मधुर. तो क्या होता है? पक्षी ने बहुत मीठा गाया. अब देखिए, द बर्ड क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. बर्ड ने काम क्या किया? गाने का. और बर्ड ने जो गाने का काम किया है वो किस तरीके से किया? स्वीटली, यानी बहुत मीठी तरीके से. तो ये क्या हो गई? ये एडवर्ब हो गई. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एडवर्ब का मीन्स होता है क्रिया की विशेषता बताना. तो यहाँ पे जो काम किया गया है, यहाँ पे जो चीज की गई है, चीज से मीन्स लेंगे हम काम किया गया. तो बर्ड ने यहाँ पे क्या काम किया? गाने का काम किया. खाना पकाने का तो बर्ड काम नहीं करेंगे. तो क्या हो गया कि बर्ड ने यहाँ पे गाने का काम किया, और वो किस तरीके से किया? स्वीटली, यानी मीठी तरीके से. तो उस बर्ड ने गाने का काम किया, वो बहुत मधुरता से किया. तो ये इसके वर्ब की विशेषता बताना हो गया. यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है? वर्ब की. यानी जो उसने वर्ड के द्वारा जो काम किया गाने का, वह किस तरीके से हुआ? स्वीटली हुआ. तो ये स्वीटली क्या हो गई? एडवर्ब. तो क्रिया विशेषण का मीन्स होता है क्रिया की विशेषता बताना. इसी तरीके से अब ये देखिए, हाउ अ थिंग इज डन, किस तरीके से कोई चीज की गई. इट मीन्स किस तरीके से कोई काम किया गया. अब व्हेन इट इज डन, इसका आंसर यहाँ है. हरी केम यस्टरडे. हरी कल आया. हरी कल आया था. तो यस्टरडे मीन्स बीता हुआ, बीता हुआ कल. तो हरी कल आया था. तो कम की सेकेंड फॉर्म क्या हो गई? केम. तो हरी कल आया था. तो कब ये काम किया गया? कब हुआ? कल. तो हरी हरी ने क्या काम किया? आने का काम किया. लेकिन कब किया? कल किया. तो व्हेन इट इज डन, व्हेन मीन्स कब किया गया. इसका आंसर मिल गया. और वेयर इट इज डन, द सन शाइन्स एवरीवेयर. तो सूरज शाइन्स यानी चमकता है, एवरीवेयर यानी प्रत्येक जगह, यानी हर जगह. सूरज हर जगह चमकता है. तो यहाँ पे यानी वेयर इट इज डन, तो यह कब काम किया गया. तो सूरज का काम क्या है? उसका चमकने का काम है. और ये कहाँ किया गया? सब जगह. तो सूरज को एक जगह तो चमकता नहीं है, सभी जगह चमकता है, यानी सूरज का प्रकाश सभी जगह पड़ता है. तो उसके द्वारा चमकने का जो काम किया गया है वो सब जगह के लिए किया गया है. एवरीवेयर, तो सब जगह के लिए किया गया है. तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्ब क्या होती है, एडवर्ब क्या होती है. जो वर्ब की विशेषता बताती है, ठीक है, जो वर्ब की विशेषता बताती है, जो वर्ब के मीनिंग में जुड़ती है, वर्ब के अर्थ में जुड़ती है. यानी वर्ब यानी कोई काम किया गया है तो उसकी विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है? एडवर्ब होता है. एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब and tell us how a thing is done, when it is done, or where it is done. ओके, अब देखिए, ये हमने समझ लिया कि वर्ब क्या होती है, और इसके आंसर भी हमने कर लिए. ठीक है. अब ये देखिए काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स.
यानी एडवर्ब्स के कितने प्रकार होते हैं? तो देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एडवर्ब्स ऑफ मैनर, यानी मैनर होता है तरीका, यानी तरीके का क्रिया विशेषण। तो जो जो काम जिस तरीके से, जैसे यहाँ पे बर्ड ने किस तरीके से गाया, स्वीटली गाया, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, यानी जो काम किस तरीके से किया गया है उसका आंसर हमें मिलता है, वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। सेकेंड एडवर्ब आता है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, यानी जगह का क्रिया विशेषण, जो जगह की विशेषता बताता है, तो वो क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया, जैसे कि आप टाइम नाम से ही समझ रहे हैं। फिर थर्ड नंबर पर आता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, फोर्थ नंबर पर एडवर्ब्स ऑफ नंबर, फिर है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, और 6 नंबर पर क्या है? इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, ठीक है। तो सब फर्स्ट नंबर पे क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर, सेकंड नंबर पे एडवर्ब ऑफ प्लेस, थर्ड नंबर पे एडवर्ब ऑफ टाइम, फोर्थ नंबर पे एडवर्ब्स ऑफ नंबर, फिफ्थ नंबर पे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, और 6 नंबर पे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। ओके, तो हम समझ लेते हैं फर्स्ट नंबर एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर शो हाउ एन एक्शन इज डन। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर हमें ये दिखाता है कि हाउ एन एक्शन इज डन, कि कैसे कोई काम किया गया। डन मीन्स किया गया, एक्शन, एक्शन यानी काम करना, कैसे कोई काम किया गया, एक्शन करना, किसी काम को करना, ठीक है। तो कैसे कोई काम किया गया, एडवर्ब्स ऑफ मैनर हमें यह दिखाता है कि कैसे कोई काम किया गया। जैसे देखिए ये 5 एग्जाम्पल है, हम इनसे समझते हैं। मोहन एक्टेड वाइजली। वाइजली का मीन्स होता है बुद्धिमानी या समझदारी से, एक्टेड मीन्स काम किया गया। तो मोहन ने समझदारी से काम किया, मोहन ने समझदारी से काम किया। एक्टेड मीन्स कोई भी काम, जो भी मोहन ने कोई काम किया वह बड़ी समझदारी से एक्टेड यानी काम को किया, ठीक है। मोहन ने समझदारी से कार्य किया, तो मोहन ने एक्ट तो किया, मोहन ने काम तो किया, लेकिन किस प्रकार से किया? वाइजली, समझदारी से। तो ये वाइजली क्या हो गई? इसकी एडवर्ब हो गई, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। अब देखिए, शी स्पेंट ऑल हर वेल्थ फुलिशली। वेल्थ होता है संपत्ति, वेल्थ क्या होता है? धन या संपत्ति। तो शी स्पेंट, उसने खर्च कर दिए ऑल हर यानी अपनी सारी संपत्ति, फुलिशली यानी मूर्खता से, उसने मूर्खता से अपनी सारी संपत्ति को खर्च कर दिया। किसने? लड़की ने। तो यहाँ पे ये देखिए, लड़की के द्वारा क्या काम किया गया है? लड़की के द्वारा स्पेंड किया गया, किसको? संपत्ति को स्पेंड किया गया है, ठीक है। तो संपत्ति को, अब उसने खर्च करने का काम तो किया, लेकिन किस तरीके से किया? फुलिशली। तो फुलिशली क्या हो गई? एडवर्ब हो गई। वर्ब क्या हो गई? स्पेंड करना, और एडवर्ब क्या हो गई? फुलिशली। यानी जो यह काम किया जा रहा है, जिसके द्वारा यह काम हो रहा है, या जो काम किया जा रहा है, जो हम एक्शन कर रहे हैं, वो किस तरीके से कर रहे हैं, वो क्या हो गया? एडवर्ब हो गए। यानी हमने क्रिया की विशेषता हमको बतानी है। तो फुलिशली यहाँ पे एडवर्ब हो गई। द बॉयज रोड वेल। रोड का मीन्स होता है नाव चलाना। रो का मीन्स क्या होता है? रो का मीन्स होता है नाव चलाना, ईडी यानी नाव चलाई, रोड यानी नाव चलाई। द बॉयज रोड वेल यानी लड़कों ने अच्छी तरीके से, वेल यानी अच्छी तरीके से नाव चलाई। तो लड़कों ने नाव तो चलाई, लड़कों ने काम क्या किया? नाव चलाने का, लेकिन किस तरीके से किया? वेल, अच्छी तरीके से। तो उस लड़कों के द्वारा क्या क्रिया की गई? नाव चलाने की क्रिया की गई, और वह किस तरीके से की गई? अच्छी तरीके से की गई। तो वेल क्या हो गया? यहाँ पे एडवर्ब हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, शी रैन फास्ट, वह तेज दौड़ी, वह दौड़ी। शी यानी वह, रेन मीन्स दौड़ी, उसने क्या काम किया? दौड़ने का। किस तरीके से किया? फास्ट यानी तेज, यानी वह तेज दौड़ी, तो उसने दौड़ने का काम किया, वो किस तरीके से किया? फास्ट। तो फास्ट क्या हो गई? एडवर्ब हो गई। किसकी? वर्ब की। यानी इस क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है, यहाँ पे इस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि वह दौड़ी, तो वह किस तरीके से दौड़ी? फास्ट। द सोल्जर फाउट ब्रेवली। सोल्जर्स क्या होते हैं? सैनिक। फाउट यानी लड़े, ब्रेवली मीन्स बहादुरी से। तो सोल्जर सैनिक बहादुरी से लड़े। अब सैनिकों ने काम क्या किया? लड़ने का काम किया, तो किस तरीके से किया? बहादुरी से। तो ये बहादुरी क्या हो गई? उनकी एडवर्ब ऑफ मैनर हो गई। तो आप समझ गए होंगे एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में वाइजली, सेकंड में फुलिशली, वेल, थर्ड सेंटेंस में फास्ट, फोर्थ सेंटेंस में फिफ्थ ब्रेवली, ये सारी एडवर्ब ऑफ मैनर है। ओके, एडवर्ब है, ठीक है। अब आप अच्छे समझ गए होंगे। सेकंड नंबर पर आता है हमारा एडवर्ब्स ऑफ प्लेस।
एडवर्ब ऑफ प्लेस शो वेयर एन एक्शन इज डन। तो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हमें ये दिखाता है कि एक्शन कहाँ किया गया, यानी कार्य कहाँ किया गया। तो हमें जगह के बारे में बताएगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें बताता है जगह के बारे में कि कोई काम हमारे द्वारा किया गया है वो कहाँ किया गया, हमारे द्वारा या किसी के द्वारा किया गया है वह कहाँ किया गया है, तो स्थान के बारे में बताएगा। जैसे एज मीन्स जैसे द बॉयज आर वेटिंग आउटसाइड, यानी लड़के इंतजार कर रहे हैं। लड़के काम क्या कर रहे हैं, इंतजार करने का। आउटसाइड यानी बाहर की तरफ, लड़के बाहर की तरफ इंतजार कर रहे हैं, लड़के आउटसाइड इंतजार कर रहे हैं। तो लड़के काम कर रहे हैं इंतजार करने का, लेकिन कहाँ कर रहे हैं, आउटसाइड यानी बाहर की तरफ। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें बताता है कि कोई काम किया गया, जैसे इंतजार करने का काम किया गया, तो कहाँ किया गया, बाहर की तरफ। तो आउटसाइड क्या हो गई, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। वी लुक्ड फॉर हर एवरीवेयर, यानी हमने उसको लुक्ड फॉर यानी देखा या खोजा, हर यानी उसे, एवरीवेयर यानी प्रत्येक जगह, हर जगह। तो हमने उसको हर जगह देखा या खोजा। लुक्ड फॉर का मीन्स खोजना या देखना, ठीक है। जिस यानी किसी लड़की को देखा जा रहा है, खोजा जा रहा है, ठीक है। हमने उसको प्रत्येक जगह यानी सब जगह देखा। तो आपने काम क्या किया, उसको खोजने का किया, लेकिन आपने काम कहाँ किया, एवरीवेयर यानी प्रत्येक जगह। आपने उसको हर जगह देखा। जैसे अपने कोई बच्चा या अपने घर में भी कई बार क्या होता है कि अपने कोई पर्सन को, अपने घर के फैमिली मेंबर को भी देखते हैं, भाई यहाँ है या रूम में है या बाहर है, कहाँ है वह, कहाँ गया, या बच्चे को देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने उसे प्रत्येक जगह देखा। तो एवरीवेयर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। थर्ड नंबर पर आता है, थर्ड नंबर पर हिदर एंड दिदर द चिल्ड्रन रैन। हिदर का मीन्स होता है इधर, एंड दिदर इसका प्रोनाउंस होगा दिदर। तो हिदर एंड दिदर द चिल्ड्रन रैन। तो इधर और दिदर का मीन्स होता है उधर। इधर उधर क्या हो गए, बच्चे, रैन मीन्स दौड़े, इधर उधर बच्चे दौड़े। तो बच्चों ने काम क्या किया, दौड़ने का, लेकिन कहाँ किया, प्लेस बताइए कहाँ किया, इधर और उधर, यानी हिदर एंड दिदर। तो हिदर और दिदर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। ओके। अब थर्ड नंबर पर हमारा आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम शो व्हेन द एक्शन इज डन। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता है या दिखाता है कि कब कोई काम किया गया, यानी किस समय कोई काम किया गया। तो ये देखिए, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही केम हेयर डेली, वह यहाँ डेली आया, या वह यहाँ डेली आता था, ठीक है। तो डेली यानी रोजाना। तो आने का उसने आने का काम किया, उसने आने का काम किया, कब किया, डेली, यानी वह यहाँ पे डेली आता था। तो वह डेली आने का काम करता था, तो उसने काम क्या किया, आने का, लेकिन कब किया, कब कोई एक्शन किया, डेली। तो डेली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। शी लेफ्ट अर्ली, वह जल्दी छूट गई। अर्ली मीन्स क्या होता है, जल्दी, और लेफ्ट मीन्स छूट गई, वह जल्दी छूट गई। तो क्या हो गया, तो वह उसका काम क्या हुआ, छूटने का। उसका काम क्या हुआ, छूटने का, लेकिन कब हुआ, जल्दी। अपने यहाँ पे इसका ये भी मीन्स ले सकते हैं कि उसने जल्दी ही छोड़ दिया, जल्दी ही छोड़ दिया। लेफ्ट मीन्स छोड़ना भी होता है, छूटना भी होता है, ठीक है। तो अपने इस तरीके से भी ले सकते हैं, उसने जल्दी ही छोड़ दिया। मान लो किसी को जल्दी ही उसने छोड़ दिया, मान लीजिए कोई ट्यूशन के लिए कोई बच्चा आता है तो जल्दी ही छोड़ देते हैं, या अपने कोई ट्यूशन के लिए जाते हैं, ठीक है, तो अपने जल्दी ही छूट जाते हैं, यानी टाइम से पहले ही छूट जाते हैं। तो वो अपने यहाँ पे दोनों ही मीन्स ले सकते हैं। लेफ्ट का मीन्स छूटना या छोड़ना। तो यहाँ पे अब छूटने का काम हुआ है, लेकिन कब हुआ, अर्ली यानी जल्दी ही। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। शी विल कम प्रेजेंटली। प्रेजेंटली का मीन्स होता है इस समय या अभी। वह अभी आएगी। विल आ गया तो फ्यूचर में हो गया, कम मीन्स आना। वह अभी आएगी या वह इस समय आएगी। तो वह काम क्या करेगी, आने का, लेकिन किस समय करेगी, अभी या फिर इस समय। तो प्रेजेंटली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। द डॉक्टर इज कमिंग इमीडिएटली। तो डॉक्टर आ रहा है, इज कमिंग, डॉक्टर आ रहा है इमीडिएटली का मीन्स तुरंत ही या इसी समय, उसी समय या इसी समय। तो उसी समय यहाँ पे नहीं जचेगा, यहाँ पर होगा इसी समय। तो डॉक्टर यहाँ इसी समय आ रहा है या डॉक्टर तुरंत ही आ रहा है। तो डॉक्टर काम क्या कर रहा है, आने का, लेकिन किस समय कर रहा है, तुरंत ही,
या फिर इसी समय। तो इमीडिएटली क्या हो गया, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। डेली, अर्ली, प्रेजेंटली, इमीडिएटली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। अब हम देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर शो हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन। एडवर्ब ऑफ नंबर हमें दिखाता है कि हाउ ऑफन यानी कितनी बार एन एक्शन इज डन कि कोई काम किया गया, कितनी बार कोई काम किया गया। एज हाउ ऑफन का मीन्स होता है कितनी बार, तो फिर है। और वैसे ऑफन, सिर्फ ऑफन का मीन्स होता है अक्सर या बार बार में, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ट्विस्ट द बॉय स्ट्रक हिम। ट्विस्ट, ट्विस्ट मीन्स दो बार। द बॉय यानी लड़के ने स्ट्रक हिम, स्ट्रक हिम का मीन्स होता है मुक्का मारना। स्ट्रक का मीन्स होता है मुक्का मारना, हिम मीन्स उसे। लड़के ने दो बार उसे मुक्का मारा, या उसे दो बार लड़के ने, हिम, हिम मीन्स उसे, स्ट्रक यानी मुक्का मारा। तो लड़के ने कितनी बार मुक्का मारा, लड़के ने काम क्या किया, स्ट्रक करने का, मुक्का मारने का। लेकिन कितनी बार किया, हाउ ऑफन, कितनी बार किया, ट्विस्ट यानी दो बार। तो ट्विस्ट क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ नंबर हो गया, यानी संख्या, संख्या का क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ नंबर का मीन्स होता है संख्या का क्रिया विशेषण, यानी जो संख्या, वर्ब में जो वर्ब के जो, यानी संख्या की जो विशेषता बताता है, संख्या के क्रिया विशेषण बताता है, यानी संख्या की क्रिया की विशेषता जो बताता है वो एडवर्ब ऑफ नंबर हो गया। तो लड़के ने उसे दो बार मुक्का मारा, तो ट्विस्ट क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ नंबर हो गया। वी ऑफन टॉक टू आवर सेल्व्स। वी मीन्स हम, ऑफन, ऑफन यानी अक्सर, टॉक टू यानी टॉक यानी बातचीत करते हैं, आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स का मीन्स होता है अपने आप से या स्वयं से। हम अक्सर या बहुत बार अपने आप से बात करते हैं। हम बहुत बार या अक्सर अपने आप से, और सेल्फ का मीन्स होता है अपने आप से या स्वयं से बात करते हैं। तो ऑफन, हम, तो ऑफन का मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे हो गया एडवर्ब ऑफ नंबर, यानी हम कितनी बार बात करते हैं, यानी अक्सर यानी बहुत बार हम अपने आप से बात करते हैं। तो यहाँ पे ऑफन क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ नंबर हो गया। ही सेल्डम केम हेयर। सेल्डम, सेल्डम मीन्स शायद ही कभी या कभी कभार, इसका दोनों ही मीन्स होता है शायद ही कभी या कभी कभार। तो वह शायद ही कभी, हेयर, हियर मीन्स यहाँ, केम यानी आया, वह शायद ही कभी यहाँ आया, या वह शायद ही कभी यहाँ आया था। तो सेल्डम, सेल्डम क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ नंबर हो गया। वह यहाँ कितनी बार आया था, तो सेल्डम यानी कभी कभार, या फिर शायद ही यहाँ पर वह आया था, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ नंबर हो गया। शी विजिटेड अस वंस। शी विजिटेड अस, उसने विजिट की, अस यानी हमारी, वंस यानी एक बार, उसने हमारी एक बार विजिट की। तो एक बार विजिट करना, वंस मीन्स एक बार, तो उसने कितनी बार हमारी विजिट की, एक बार, सिर्फ एक बार। तो वंस क्या हो गया, वंस मीन्स एक बार, तो ये एडवर्ब ऑफ नंबर हो गया। जैसे हमारे स्कूल को देखने के लिए भी, विजिट करने के लिए भी कई पेरेंट्स आते हैं कि स्कूल कैसा है, बच्चे कैसे हैं, तो इस तरीके से देखने के लिए आते हैं, उसको कहते हैं विजिट। विजिट करना यानी थोड़े समय के लिए कोई आता है। तो विजिट करने का मीन्स मिलना भी होता है, और विजिट करने का मीन्स होता है घूमना भी, किसी चीज़ को देखना। तो क्या होता है, शी विजिटेड अस वंस, उसने हमारी एक बार विजिट की। तो यहाँ पे वंस क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ नंबर हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आज हमने 4 एडवर्ब समझी है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ नंबर। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम एडवर्ब ऑफ डिग्री और इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स करेंगे। ओके, गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।